आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अदालत बर्खास्त होने तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल रहेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ मुतनाज़ तकरीर केस की समाअत हुई और उसमें आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया। कामरान मुगल ने हमें ज्वाइन किया है तमाम तर तफसीलात के साथ, मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। कामरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो है इनको तौहीन अदालत केस में जो है नाअहल करार दिया गया है, जिसके बाद जो अदालत आलिया ने फैसला सुना दिया है और यहाँ पर जो अदालती वक्त है, यहाँ पर अब इस वक्त जो सरदार तनवीर इलियास है, ये बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि एक मुजरम और मुल्ज़म की हैसियत से अदालत जो उज़्मा में पेश हुए हैं और जब तक जो उनका जो सुनवाई होगी, जो उनकी पेशी होगी, उसके बाद ही ये तब तक ये फैसला जो है मुकर्रर रहेगा। तो इस वक्त जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो सिर्फ एक सरदार तनवीर इलियास की हैसियत से ही जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह से आपने बताया है कि जब तक ये कोर्ट में पेश होते रहेंगे तो वज़ीर आज़म की हैसियत से नहीं मुल्ज़िम की हैसियत से होते रहेंगे, तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके सारे जो काम हैं या उनका ओहदा है वो कौन संभालेगा? जी, अब तक इस चीज़ का कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि अदालती कार्रवाई अभी जारी है। जो ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है अदालत आलिया में पहुंचे हैं और उनका ये फैसला हुआ है, उसके साथ ही वो और जो हुकूमती काबीना है, हुकूमती काबीना के वज़रा की बड़ी तादाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यानी जो साबका थे अभी सरदार तनवीर इलियास, तो उनके साथ एक बड़ी तादाद जो वज़रा की वो अदालत उज़्मा में पेश हुई है। तो अभी तक ये कार्रवाई ये अदालत उज़्मा के जो है तरफ से कोई फैसला आने तक ये अभी तक किसी किस्म का कोई नया फैसला सामने आया। अच्छा कामरान, एक दफ़ा फिर हमारे नाज़रीन को बताते चाहिए कि जो इनकी नाअहली है क्या ये परमानेंटली है या दोबारा ये जो ख़त्म होगी, बर्खास्त होगी इनकी जो अदालत में जो समातें चल रही हैं उसके बाद ये दोबारा उस ओहदे को संभाल सकेंगे? जी बिल्कुल, ये जो फैसला है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, ये जो अदालती कार्रवाई है या आज की जो अदालती वक्त है तब तक है जब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है अदालत में अपनी पेश होंगे और उनकी पेशी पर जो फैसला होगा, ये तब तक ये फैसला किया गया है जब तक अदालती वक्त है। तो जब जो ही अदालती वक्त के बाद ये दोबारा वज़ीर आज़म के ओहदे पर विराजमान होंगे और ये अभी तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद ये कहा जा सकता है, इससे पहले कुछ कहना ये कबल वक्त होगा। जी ठीक है कामरान, ये भी बताइएगा कि जब अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आपने जो कलमात कहे हैं इस पर तौहीन अदालत बनती है, तो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की जानिब से कहा गया कि मैं माजरत करने ही हाजिर हुआ, लेकिन इससे कबल भी मैं माजरत कर चुका हूँ। जब इन्होंने इससे कबल माजरत की थी तो क्या वो कबूल नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो मुख्तलिफ जगह पर पब्लिक प्लेसेस पर या मुख्तलिफ तकरीबात में जो उन्होंने बातें की थी मुख्तलिफ, जैसे पूंछ में उन्होंने कहा था मैं इनके धुएं निकाल दूंगा, जहाँ से मैं कदम रखता हूँ जहाँ पे वहाँ पर धुएं उठते हैं, इस तरह के उन्होंने कलिमात कहे थे और अदालत के जो बारे में उन्होंने कुछ अल्फाज कहे थे। तो उस आज इनसे इस्तफसार किया गया, अदालत आलिया में ये पेश हुए, तो जिसमें इनको पर फुल बेंच जो जजेस साहिबान थे उन्होंने इसकी समाअत की केस की। जो इनकी समाअत का वक्त था वो सुबह 10-11 बजे था और जो अभी फैसला जो आना था इनको दोबारा जो किया गया था वो 1:30 बजे इसका फैसला आना था। तो फुल बेंच ने इस केस की समाअत के बाद ये फैसला दिया है। जो वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म ने इसका अदालत में आलिया से जो वज़ीर आज़म से सवाल किया क्या आप अदालत को यकीन दिलाते हैं कि आप आइंदा ऐसी मीडिया टॉक नहीं करेंगे? तो वज़ीर आज़म ने इसके जवाब में भी कहा है कि आज के बाद जो है मैं किसी किस्म की इस तरह की मीडिया टॉक नहीं करूंगा जिससे तौहीन अदालत सरजद हो या मैं मुर्तकब जुर्म हूँ। तो इसके बाद जो है अदालत आलिया ने वज़ीर आज़म को कहा कि आपको फिर भी शो का नोटिस जारी किया जाएगा क्योंकि आपका साबका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, आप हमेशा अदालतों के खिलाफ और गलत किस्म जो मीडिया टॉक करते हैं, आप इसका मीडिया टॉक का जो है हिस्सा रहते हैं। तो वज़ीर आज़म ने इस्तदा की है कि माफ़ी के बाद इनका मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से होकर 1:30 बजे दोबारा हाजिर हो।
तो ये अभी वज़ीर-ए-आज़म चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए हैं, तो ये कहना कि जो फैसला हुआ है इस फैसले के बाद आगे क्या होगा, ये कहना अभी कबल वक्त होगा। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में सज़ा सुनाई है, जबकि अदालत ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से आपको बताते चलें कि बर्खास्त होने तक सज़ा सुनाई है और इन्हें किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करार दिया है। अदालत ने नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी ख़त लिख दिया है, जबकि आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया है। तनवीर इलियास को अपनी तकारीर में धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज तलब किया था। वो आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुए। उनके खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सदाकत हुसैन राजा की सरबराही में फुल बेंच ने की, जबकि तनवीर इलियास ने अदलिया के खिलाफ धमकी आमेज़ बयानात पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश होकर गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी थी। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकारीर के क्लिप चलाए गए और तनवीर इलियास से तौहीन अदालत का एतराफ़ भी कराया गया। आपको बताएं कि तनवीर इलियास का कहना था कि मेरे किसी अल्फाज से जज अगर हर्ट हुए हैं तो मैं गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूं, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तनवीर इलियास कश्मीर हाई कोर्ट में पेशी के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच चीफ जस्टिस सईद अकरम की सरबराही में समाअत करेगा और बेंच में जस्टिस ख्वाजा नसीम और जस्टिस अली रज़ा अली ख़ान भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि अदालत की जानिब से कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया और इलेक्शन कमिश्नर की अदालत की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिखा गया है। कामरान बताइएगा, इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए? जी, ये कहना इस वक्त काबिल वक्त होगा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म अभी पेश हुए हैं। ये खत जरूर लिखा गया है, लेकिन जब तक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का अभी तक कोई फैसला नहीं हो जाता तो ये जो महज जो है ये तहरीर तक ही महदूद रहेगा। तो जो ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, जो तनवीर इलियास है, जो ये अभी अदालत के कमरा अदालत में मौजूद है, जहाँ पर बड़ी तादाद वज़रा की मौजूद है और अभी इनको पेश जारी है। तो जो ही अदालती फैसला आता है या सुप्रीम कोर्ट को देती है तो फिर ही इस पर कुछ बात की जा सकती है या बताया जा सकता है कि अगला अदालत का क्या फैसला है, क्योंकि अभी तक अदालत जो अदालत उज़्मा है उसका कोई फैसला भी सामने नहीं आया। अच्छा कामरान, ये भी कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार किया गया है। जी बिल्कुल, इससे पहले जो है आज़ाद कश्मीर में इस तरह का फैसला आना या इस तरह का कोई भी अदालती फैसला, ये इससे पहले आज़ाद कश्मीर में किसी भी तरह का फैसला सामने आया। ये सरदार तनवीर इलियास का ये पहला फैसला है, पहले वज़ीर जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म है और अदालत तौहीन अदालत का उन पर जो केस चला है और उन पर जो है इस तरह का फैसला आया है। इससे पहले किसी भी किस्म के जो अदालत आलिया अदालत उज़्मा में इस तरह का केस सामने नहीं आया। उनकी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो सेटिंग हो और वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हो और उनके खिलाफ इस तरह का फैसला है। ये सरदार तनवीर इलियास पहले वज़ीर-ए-आज़म है जिनके खिलाफ अदालत आलिया ने यह फैसला दिया है। अच्छा कामरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राजा उस्मान ताहिर ने भी हमें ज्वाइन किया, मजीद उन्हीं से भी जानते हैं। राजा उस्मान, बताइएगा कि तनवीर इलियास को अपनी तकारीर में धमकी आमेज़ लहजा इख्तियार करने पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज तलब किया था, तो समाअत के दौरान क्या क्या इस्तफसार किया गया? अदलिया को हदफ तनकीद बनाया था, जिसके ऊपर नोटिस लिया गया था आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आज सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए हैं तो इन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त की थी, लेकिन इन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त कबूल नहीं की अदालत ने, और अदालत ने यह करार दिया है कि वो इसके मुर्तकिब हुए हैं, तो इस हवाले से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब इससे कबल भी अदालतों को धमकियां देते रहे। इनका ये मौक़िफ़ था कि हम जो भी फैसले करते हैं, जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, तो अदालतें उनको स्टे दे देती हैं, और इस शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। अपनी 3-4 जो तकरीरें की थी उसमें कल गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी आए थे। यहाँ पे पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था, उसमें पेश हुए थे और उसमें भी साथियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यही कहा था कि हम अदालतों का, बल्कि उन्होंने इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज जो अदालतों के लिए इस्तेमाल किए थे कि अदालतों का हम धुआं निकाल देंगे और रमज़ान के बाद हम देखेंगे कि अदालतें जो हैं और जजेस जो हैं अपनी डोमेन में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो इस तरह के जब इक़दामात जब सामने आए हैं तो अदालतों ने फिर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस दिया और उनको आज तलब कर रखा था
और जो जिस टाइम इनको तलब किया था उसके काफी देर बाद जाके पहुंचे हैं। इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट में इनको पेश होने का जो टाइम था उसके वहां पे भी काफी लेट पहुंचे। अभी 2:30 बजे इनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया था। तो अब हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला तो सामने आ गया है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। असेंबली की जो रुकनीत है उससे मुअत्तल, इनकी रुकनीत बहुत मुअत्तल शुक्रिया राजा उस्मान ताहिर, कामरान मुगल आप हमें अपडेट कर रहे थे।